नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आज की पहली बड़ी खबर झारखंड से है, जहां प्रचार प्रसार में जुटे राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर फंस गया तो कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां कटहरी में सीएम योगी सपा कांग्रेस पर जमकर बरसे। तीसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां एक विधानसभा ने मंत्रियों के बीच कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी हिंदुओं को एक करने का ऐलान किया है। क्या है पूरी खबर, जानेंगे। आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। तो पहली खबर में बात करेंगे राहुल गांधी की। झारखंड चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में जुटे राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर झारखंड के गोड्डा में फंस गया है। एटीएस ने उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की अनुमति नहीं दी। बताया जा रहा है कि उनके चॉपर को हेलीपैड से उड़ने के लिए क्लियरेंस नहीं मिला और करीब आधे घंटे से ज्यादा समय से राहुल का हेलीकॉप्टर वहीं खड़ा हुआ है। कांग्रेस ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के कारण राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को क्लियरेंस नहीं दिया गया है। बता दें कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर गोंडा के बेलबट्टा में रुका हुआ है। हेलीकॉप्टर को क्लियरेंस नहीं मिलने पर कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर निशाना साधा है। विधायक ने इसे बीजेपी की गलत नीति बताया है। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं आलोक सोती जी। आलोक जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस यहां पर बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, और वही यहां पर भी देखने को मिला जिस तरीके से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने को लेकर यहां पर बात निकलकर सामने आई, क्लियरेंस नहीं मिला, तो ये तो सुरक्षा की दृष्टि के तहत किया गया था, लेकिन इस पर बीजेपी को घेरना कहां तक सही था? जी, बात उनके हेलीकॉप्टर को रोका गया राहुल जी के, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी वहीं पे आसपास में एक दौरा है, चुनावी दौरा है। आप देख रही हैं कि इस समय अंतिम दौर पे चल रहा है, जिसकी वजह से जो है सभी बड़े नेता जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में देखा गया कि जो महासभा से वो निकले हैं और उनके हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा टाइम लग गया उनको क्लियरेंस देने का, क्योंकि आप जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री या कोई बड़ा व्यक्ति हवा में रहता है तो उसके आसपास के सर्टेन एरिया के अंदर कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं रखा जाता है, इसलिए एटीसी ने इसको क्लियरेंस नहीं दी है। इसका भी फायदा राहुल जी ने उठाया है, वहां लोगों से मिले हैं, लोगों से सेल्फी दी है, लोगों को ऑटोग्राफ दिया है और राजनीतिक और चुनावी मुद्दा बना के इसका फायदा तो उठाया ही है कांग्रेस के प्रत्याशी ने। बिल्कुल कह सकते हैं कि फायदा तो उठाया है, लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ पर राजनीतिक मुद्दा इसको बना दिया गया है, यहाँ पर कांग्रेस आरोप लगाती नजर आ रही है कि बीजेपी की नीति गलत है, जिसके कारण यहाँ पर प्रधानमंत्री की सभा हो रही थी, जिसके कारण उनके हेलीकॉप्टर को रोका गया। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी को घेरने का काम उपचुनाव, ये जो चुनाव का समय चल रहा है, उस पर किया जा रहा है, तो आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से ही लगते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, लेकिन ये मामला सुरक्षा का था। सुरक्षा की दृष्टि से जो है उनके विलंब किया गया है, उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की क्लियरेंस नहीं दी गई है। कोई ऐसा नहीं है कि उनको जो है क्लियरेंस नहीं मिलेगी या उनको बाय रोड जाना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री जी का जो हेलीकॉप्टर है या जिस यान से वो वहां जा रहे हैं, वो जैसे ही हवा से नीचे उतरेगा, लैंड करेगा, वैसे ही राहुल जी को मिल गई होगी। और हमको लगता है अब तक जब हम लोग की खबर कर रहे हैं, इस पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो अब तक उनको जो है क्लियरेंस मिल गई होगी और वो गंतव्य पे वापस आ गए होंगे। लेकिन आप देख रहे हैं चुनाव का माहौल है, आखिरी माहौल चल रहा है, और जिस तरीके से झारखंड में चुनाव में आप देख रहे हैं वोट परसेंटेज जिस तरीके से बढ़ रहा है, तो कोई हर पार्टी चाहती है कि कोई ना कोई ऐसा मुद्दा मिले जो ज्वलंत हो, सामयिक हो, जिसकी वजह से जो है उसका तुरंत लाभ उठाया जा सके। लेकिन हमको नहीं लगता ये मुद्दा 24 घंटे से ज्यादा जो है सर्वाइव कर पाएगा। बिल्कुल कह सकते हैं कि ये इसमें मुद्दे वाली कोई बात ही नजर नहीं आती, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा के मानकों के आधार पर यहाँ पर क्लियरेंस नहीं मिला था, लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा देना कहीं ना कहीं गलत जरूर है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कटहरी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ये नया भारत है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं और जब कोई छेड़ता है तो छोड़ते भी नहीं। उन्होंने कहा कि एक निषाद बेटी के साथ अत्याचार करने वाला जहन्नुम में भेजा जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि सपा और कांग्रेस के लोग गुमराह करने आएंगे, लेकिन ये बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं।
इनके आगे इनको नहीं बढ़ने देना है। और खान मुबारक की सपा की वास्तविक विरासत है, मुख्तार और अतीक इनकी वास्तविक विरासत है। अयोध्या में जब एक निषाद बेटी के साथ क्या कुछ घटना घटित की थी समाजवादी पार्टी के गुंडों ने, और तब भी समाजवादी पार्टी के नेता और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकी दलील दे रहे थे। बहनों और भाइयों, बेटी तो सबकी होती है। बेटी के साथ अगर कोई इस प्रकार का जुर्म करेगा, इस प्रकार का अत्याचार करेगा, तो हमारा तो संकल्प ही है कि उस दुष्कर्मी के लिए फिर जगह नहीं, उसकी जगह केवल और केवल जहन्नुम में हो सकती है, बाकी उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। इनकी विरासत क्या थी? इनकी विरासत अगर देखना हो तो खान मुबारक ही समाजवादी पार्टी की वास्तविक विरासत है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी इनकी वास्तविक विरासत है। ये भारत के देवी देवताओं को, भारत के महापुरुषों को सम्मान नहीं देते। डॉक्टर लोहिया तो इसी अम्बेडकर नगर की धरती पर पैदा हुए थे, लेकिन आज की समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के मूल्यों और सिद्धांतों से भटक चुकी है। अयोध्या में जब एक निषाद बेटी के साथ तो जिस तरीके से अगर कहें कि अत्याचार करने वाला जहन्नुम में जाएगा, सीएम योगी की तरफ से कटहरी में इस तरीके की बातें सामने आई हैं, जहां पर सीएम योगी कटहरी में उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे थे, जहां जमकर गरजते हुए नजर आए। साथ ही साथ इन्होंने यहां पर विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ गए। प्रशांत, जिस तरीके से कह सकते हैं कि सीएम योगी का जो नारा था, अभी जो नारा एकदम यहाँ पर चल रहा था, वो कह रहे थे कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और अब इसी के साथ उन्होंने एक ये नारा यहाँ पर दिया, एक बात को दोहराया है कि कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। इसको लेकर अब सियासत यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हावी होने वाली है, क्या कहेंगे? वैशाली, बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। पहली जनसभा उनकी अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा क्षेत्र में थी, दूसरी जो उनकी विधानसभा मिर्जापुर की मझवा में थी। इस दोनों विधानसभाओं में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ पर जनता से वोटों की अपील की है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में उनके द्वारा जारी कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने गिनाया, विकास कार्यों को भी गिनाया, उत्तर प्रदेश के बढ़ते हुए विकास की ओर कदम को भी उन्होंने बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी जमता हमला बोला। सरकार में अगर कहें तो समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार में हुए जो कर्मकांड है उनको जनता को गिनाने का काम किया, जनता को चेताया और बताया किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में बेटी और यहाँ सुरक्षित नहीं थे, दोनों की अस्मत लूटी जाती थी, बेटी की अस्मत लूटती थी, व्यापारी दिन दहाड़े लूटे जाते थे, हत्याएं होती थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि एक निषाद बच्ची के साथ जो अत्याचार, जो जुल्म हुआ है, ऐसे आरोपी को जहन्नम पहुंचाया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अतीक है, मुख्तार हैं, ये वास्तविकता जो है वो विरासत समाजवादी पार्टी की है, और इसी तरीके से जो तमाम अपराधी और कुकर्मी जो इस धरा पे आए हैं, ऐसे लोगों को खत्म करने का काम जो है कानून के तहत किया जाएगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आज बयान था जी, वो बड़ा ही आक्रामक रहा है, और उन्होंने जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है, और ऐसे में कटहरी की जनता को यहां पर तय करना होगा कि आखिर में हमें किसको वोट देना है। इसके साथ ही उन्होंने कटेंगे बटेंगे नारे को लेकर भी यहां पर एक नया नारा दिया है। उन्होंने कहा कि हम जो यहाँ पर एक भारत को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारत जो एक नए विकास की ओर देख रहा है, कि भारत की जो विकास की गति है वो उत्तर प्रदेश से है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। निश्चित तौर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो विकास की गति देखी जाती है, कानून व्यवस्था को देखा जाता है, वो सभी राज्यों में कहीं ना कहीं उसका भी एक असर देखने को मिलता है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हमें कोई छेड़ेगा नहीं तो हम किसी को छोड़ते भी नहीं हैं, अगर हमको कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। तो ऐसे उन्होंने जो है जनता को वहां बताने का काम किया है कि निश्चित तौर से पूर्व
की सरकारों ने जिस तरीके से यहाँ कुकर्म किए हैं, इसलिए उन्होंने छेड़ा है तो अब हम उन्हें छोड़ेंगे भी नहीं। बेटियों की अस्मत के साथ खेलने वाले लोगों को भी हम बिल्कुल बख्शेंगे नहीं, उन्हें जहन्नुम पहुंचाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी पर उन्होंने खासा निशाना साधा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो पश्चिम के क्षेत्रों में दंगे हुए, उसके साथ ही व्यापारियों के साथ जो लूट हुई, सरेआम जो हत्याएं हुई, और इसके साथ ही रेप कांड में सबसे ज्यादा जो समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ शामिल रहे हैं, उनको गिराने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। देखिए, अब एक चीज नई जन्म हो गई है यहाँ पर। वो जन्म इस बात का है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी सदन जिस समय चल रहा था, उस समय अतीक अहमद और मुख्तार को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर कुछ तंज कसा था। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरे सदन में कहा था कि ऐसे माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे। अब कुछ ही दिन बाद देखा गया कि 3 युवकों ने जो है अतीक अहमद की हत्या कर दी थी, उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी थी। तो ऐसे में अब जो है एक समाज का जो वर्ग है वो देख रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो बयान दिया है कि जो निषाद समाज की बच्ची थी उसके साथ अत्याचार करने वाले को जहन्नुम भेजा जाएगा। तो एक यहाँ पर जो राजनीति है वो हिंदुत्व की और अन्य वर्ग के लोगों को यहाँ पर साधने की कोशिश की जा रही है। निश्चित रूप से देखिए, अब भय का माहौल भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने वोटरों के बीच में बनाने में जुटी हुई है। MY का जो फैक्टर है वो समाजवादी पार्टी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को यहाँ बनाने में लगा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि हम ऐसे अपराधी को जहन्नुम पहुंचाएंगे। तो एक जो धर्म विशेष, वर्ग विशेष का जो वोट है वो समाजवादी पार्टी साधने में कोशिश में लगी है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है, निश्चित तौर से अभी हाल में जो जांच हुई थी, जो आरोपी है गोरखपुर में निषाद बेटी के साथ जो कांड हुआ है, उसमें जो सत्यता पाई गई, उसके आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आरोपी को जहन्नुम भेजने का काम किया जाएगा, कानून के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर से मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद एक नया जो कटहरी में माहौल बन गया है, हिंदुत्व का एजेंडा लेकर जो भारतीय जनता पार्टी चलने वाली है उसमें कहीं ना कहीं और ज्यादा मजबूती मिलेगी। हालांकि यहाँ देखा जा रहा था धर्मराज निषाद जो कि बहुजन समाज पार्टी से आए हुए हैं, पूर्व मंत्री रहे, उसके साथ ही अमित वर्मा जो बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से यहाँ लालजी वर्मा की पत्नी जो चुनाव लड़ रही हैं। अब ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के बाद वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्य वर्गों में मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद वहां जो एक गर्माहट आई है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थोड़ा रुझान तेजी से बढ़ा है। निश्चित तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दोनों जनसभाओं में आज जो बयान दिए हैं उसमें सपा और कांग्रेस पर बड़े हमले उन्होंने बोले हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल चल रहा है और यहाँ पर जिस तरीके से सीएम योगी का बयान, जरूर न जरूर यहाँ पर सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से नारों की अगर हम बात करें तो सीएम योगी ने पहले भी एक नारा दिया था और दोबारा यहाँ पर छेड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं का जिस तरीके से यहाँ पर नारा दिया गया, इसको लेकर कह सकते हैं कि सियासत पूरी तरीके से गर्म नजर आ रही है। बिल्कुल, जो उन्होंने नारा दिया है कि कोई अगर छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं है। निश्चित तौर से देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा ये अब उन्होंने दिया है, लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले ही करके दिखा दिया था। उत्तर प्रदेश में जो अपराधी थे, जो अपराध यहाँ पर करते थे, यानी कि कानून व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ करते थे, उन्हें जहन्नुम पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के तहत किया है। जब भी यहाँ कानून व्यवस्था के लिए अड़ंगा बने अपराधी सामने आए हैं, निश्चित तौर से उन्हें जहन्नुम पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। उनके परिवार के लोग जानते हैं और जिन क्षेत्रों में ऐसे जो कांड हुए हैं वहां की जनता जानती है। कारण यही रहा कि 2022 में भी दोबारा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, दूसरी बार वो मुख्यमंत्री के लिए जो है अपने सदस्यों से चुने गए। और इसके साथ ही 2024 के चुनाव में भी भले ही समाजवादी पार्टी ने आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ का नारा दिया हो, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लगा हुआ था। थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े पैमाने पर यहाँ खड़ी दिखाई दी है। निश्चित रूप से देखिए, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें कोई छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं, एक नया उन्होंने यहाँ पर जो है संदेश दिया है और संदेश का जो है धरातल पर कभी ना कहीं परिणाम देखने को जनता को जरूर मिलेगा। निश्चित तौर से देखिए, समाजवादी पार्टी ने जब बयान है उनके लोगों में घबराहट फिर पैदा हो गई। जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा कांड करने हैं, जैसे उन्होंने यूपी सदन में कहा था कि हम ऐसे माफिया को मिट्टी में मिला में निषाद बेटी के साथ हुए कुकर यानी दुश्मन जो बयान दिया है वो अब कहीं ना कहीं इसके लिए हलचल करने वाला होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार जो है योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था, खासकर महिला सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उस सवाल को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण बयान दिया। इस बयान के बाद सियासी एक बार फिर गर्माहट तौर से ये परिणाम जो है उत्तर प्रदेश में
शायद मतदान से पहले या परिणाम से पहले जरूर उत्तर प्रदेश की जनता को देखने को मिलेगा। बिल्कुल कह सकते हैं कुल मिलाकर के सीएम योगी पूरी तरीके से यहाँ पर एक अलर्ट ही मोड पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से यहाँ पर सीएम योगी ने बयान दिया, उसको लेकर सियासत पूरी तरीके से गर्म नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे दूसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में हाल ही में उपचुनाव को लेकर वोटिंग प्रक्रिया हुई है, जिसका परिणाम 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा। और इस बीच बीजेपी विधायक ने कुछ ऐसा कह दिया जो चर्चा का नया विषय बन गया है। राजगढ़ में चल रही बैठक के बीच बीजेपी विधायक ने अपनी सरकार में अधिकारियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल सरकारी अस्पताल में हुई मौतों को लेकर विधायक ने कलेक्टर समेत अधिकारियों की मंत्रियों से शिकायत की है और शिकायत करते हुए बीजेपी ने भावुक हो गए। आपको बता दें विधायक जो थे वो भावुक हो गए। बता दें कि मीटिंग में 3 मंत्री मौजूद थे। इस बीच राजगढ़ से बीजेपी विधायक अमर सिंह यादव ने कहा कि जिला अस्पताल में डॉक्टर शराब पीकर इलाज करते हैं। उनके इस कारनामे के चलते लोगों की मौत हो रही और डॉक्टर को तुरंत ही निलंबित करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर पर कार्रवाई न करते हुए पुलिस ने लोगों पर कार्रवाई की। उन्होंने आगे कहा कि पैसे लिए बिना अस्पताल में डिलीवरी भी नहीं हो रही है। विधायक अमर सिंह यादव ने कहा कि कलेक्टर साहब भी हमारी सुनवाई नहीं करते। हालांकि प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने दोषी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मतलब एक डॉक्टर, मेरा आपसे निवेदन है कि इनको तत्काल यहाँ से हटाया जा और इनको निलंबित किया जा। डॉक्टर ने दारू पी के 2 महिलाओं की मौत कर दी। की बात करी तो पुलिस विभाग ने जाके डंडे दिए और उसके एक दिन पहले कुछ लोगों ने यहाँ के 2 बजे रात को डॉक्टरों के साथ कुछ अभद्र व्यवहार करा होगा। अरविंद लगे यार साहब, हम रात दिन सुन के परेशान हो गए और ये लोग भी ये भी सुन रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि इनसे समाज नहीं कह रहा है, सब सुन रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ के जवाबदार हो। मतलब एक डॉक्टर दारू पी के इलाज कर रहा था, एक औरत मर गई, उस पर कोई गंभीरता ही नहीं है, कोई जांच ही नहीं है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से बीजेपी विधायक ने जो कुछ भी कहा ये आपने भी सुना और अब ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए। सत्यम, जिस तरीके से कह सकते हैं कि राजगढ़ में जो बैठक बीजेपी की चल रही थी, यहाँ पर जो विधायक ने एक बात कही, जो उन्होंने डॉक्टरों को लेकर बात कही कि डॉक्टर शराब पीकर इलाज करते जिसके कारण मौतें होती है, ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, निश्चित तौर पर वैशाली जो बीजेपी के विधायक है कई जिलों से इसकी शिकायत कर चुके हैं। कई बार बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक विधायक और प्रशासन के बीच नहीं चल रहा है, ऐसा देखने को मिला। पहले के मामले देखिए तो देवरी में भी ऐसे ही कुछ घटनाक्रम देखने को मिला था। इसके बाद जब वहां के विधायक देवरी विधायक थाने में जाकर के प्रदर्शन करने लगे थे, इसके पहले मऊगंज में विधायक तो नतमस्तक होते हुए जो थानेदार है उसके सामने नजर आए थे। एक बार फिर से ये मामला सुर्खियों में है कि राजगढ़ में जो राजगढ़ के विधायक है अमर सिंह यादव, वो जब एक बैठक चल रही थी जन सुनवाई के, जो पंचायत विभाग में बैठक चल रही थी, उसमें जो प्रभारी मंत्री थे चेतन कश्यप वो भी मौजूद थे। इसके साथ साथ ही नागर सिंह चौहान और 2 मंत्री और भी मौजूद थे, जहां पर उन्होंने अपनी दुख दर्द और पीड़ा भी बयां किया है। उन्होंने इस साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से नशे की हालत में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सोचनीय हो गए। बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने डॉक्टर पर लगाया है कि एक नशे के दौरान अगर डॉक्टर बैठा हुआ है और एक महिला की मौत हो जाती है। आपको बता दी जो जिसकी बात ये कर रहे हैं अमर सिंह यादव विधायक हैं, जिस घटना की बात कर रहे हैं वो 8 दिन पहले की घटना है, जहां पर श्रुति नाम की एक 22 वर्षीय जो महिला है, युवती है, वो आई थी इलाज के लिए। रात में उसका ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ ठीक था, जो उसके परिजनों ने बताया। जब उसको भर्ती किया गया तो जब इंजेक्शन उसको डॉक्टरों ने लगाया और नर्स ने लगाया तो उसके बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया था। जिसके बाद विधायक को भी ये बात पता चली और विधायक के लोग भी प्रदर्शन करने पर पहुंचे थे और लोग जो वहां के स्थानीय लोग थे परिजन थे प्रदर्शन कर रहे थे। जिसके बाद कलेक्टर जो थानेदार प्रभारी थे उन्होंने उनका बल प्रयोग किया था। बल प्रयोग करने के बाद ही उनको हटाया गया था। इसके बाद अमर सिंह यादव ने कलेक्टर से इसकी शिकायत की थी। हालांकि इस दौरान जब मीटिंग के दौरान अमर सिंह यादव इन सब बातों को दोहरा रहे थे तो कलेक्टर साहब भी गिरीश सिंह कलेक्टर साहब रहे तो वो भी मौजूद थे और कलेक्टर ने इस बात का विरोध भी किया कि उनकी जो परीक्षण है नशे की हालत में थे कि नहीं थे, इस सब बात को तब वो अमर सिंह यादव का दर्द और चलकर उन्होंने परीक्षण कराया कहा। ऐसे में उन्होंने चेतन कश्यप की तरफ इशारा करते हुए तो सरकार ऐसी चलेगी, प्रशासन के लोग
नहीं सुन रहे हैं, डॉक्टर नशे की हालत में इलाज कर रहे हैं। इसके साथ ही खिचलीपुर विधायक ने भी इसकी शिकायत की, दूसरे अपने क्षेत्र के जो अस्पताल है वहां की शिकायत की, डिलीवरी को लेकर के पैसे लेकर डिलीवरी कराई जाती है, अपने अस्पताल में जगह नहीं बताई जाती। दूसरी ये सामान्य सी जो परेशानियां हैं वो हर जिले में बनी हुई है। हालांकि अमर सिंह विधायक ने इसको चेतन कश्यप जो प्रभारी जिला मंत्री प्रभारी है उनके सामने ये बातें रखी। इस दौरान कई लोग मौजूद थे। आप देखिए जब उन्होंने ये भी साथ में कहा कि जब प्रदर्शन करने के लिए लोग जाते हैं तो उनको मुर्गा बनाया जाता है, उनकी जो है रैली निकाली जाती है, उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिए जाते हैं। तो सरकार प्रशासन की नहीं सुन रही, विधायक प्रशासन अपनी मनमानी पे चल रहा है, बिल्कुल भी विधायकों की नहीं सुनी जा रही है। सब साफ तौर पर आरोप तो अमर सिंह यादव ने लगाए। अमर सिंह यादव जिन्होंने आरोप जिस डॉक्टर पर लगाया उनका भी नाम अमर सिंह धावरे है, और इसके साथ साथ ही कलेक्टर हो या अस्पताल प्रबंधन हो, सब पर इन्होंने आरोप लगाए। साफ तौर पर अपनी मजबूरी सामने रखते हुए चेतन कश्यप के सामने रखते हुए नजर आए। हालांकि उस वक्त चेतन कश्यप सिर्फ सिर हिलाते नजर आए थे, लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि उन्होंने कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरीके से विधायक जी भावुक होते हुए कहते हुए नजर आए कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो वाकई सत्यम जिस तरीके के मामले लगातार ऐसे सामने आते हैं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए अब जोड़ते हैं आखिरी खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के मंच से दिए गए बटेंगे तो कटेंगे नारे के बाद देश भर में हिंदू एकता और एकीकरण की लहर चल पड़ी। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचे बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी हिंदुओं को एक करने का यहां पर ऐलान किया है। बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान करते हुए यात्रा निकालने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 21 से 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से राम बाबा सरकार ओरछा तक यात्रा निकाली जाएगी। कुंभ में विशेष समुदाय की एंट्री पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब हमें मक्का मदीना में नहीं जाने दिया जाता तो दूसरे धर्म के लोगों को कुंभ में क्यों आने देते हैं। उन्होंने फिल्मी अंदाज से पूछा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की राजनीति में बाबाओं के बयान पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि बलात्कारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी राजनीति करे तो किसी को समस्या नहीं, लेकिन भगवादारी राजनीति करे तो लोगों को क्या समस्या होती है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। इसी विषय को लेकर 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हिंदुओं को जगाने के लिए हम 160 किलोमीटर की राम राजा ओरछा तक बागेश्वर धाम से पद यात्रा कर रहे हैं। पिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाएंगे और हम भिक्षा मांगेंगे कि हिंदू एक हो जाओ, और हम सब हिंदू एक हैं, इस बात की भिक्षा मांगेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पर बाबा बागेश्वर धाम का एक बयान अब सुर्खियों में बना हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से यात्रा को लेकर भी उन्होंने बात की, इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता भोपाल से कृष्णा शर्मा जुड़ गए। कृष्णा, जिस तरीके से बागेश्वर बाबा ने ये बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जब मक्का मदीना में हम लोगों को नहीं जाने दिया जाता, उन्होंने कहा लोगों को नहीं जाने दिया जाता है, तो विशेष समुदाय को कुंभ मेले में आने के लिए जिस तरीके से उन्होंने बात कही, तो कहीं ना कहीं इस पर कह सकते हैं कि राजनीति तो अब गर्म होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए ये बयान तो कई बार मक्का मदीना और प्रयागराज को लेकर कई संतों के भी आ चुके हैं, और बाबा जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हैं उन्होंने कहा कि यदि मुस्लिम की कोई भी कम्युनिटी का कोई भी त्योहार होता है या कोई तीर्थ होता है, जब वहां हिंदू कम्युनिटी को ना तो दुकान लगाने दिया जाता है ना तो वहां जाने दिया जाता है, तो ऐसे लोगों को प्रयागराज में आने का क्या मतलब है, क्या औचित्य है। और इस बात को लेकर एक बार फिर मुखर हुए हैं बाबा बागेश्वर धाम, और वो हिंदुओं को जागृत करने के लिए एक पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। 21 से 29 नवंबर के बीच बागेश्वर धाम से लेकर राम राजा सरकार ओरछा तक की यह पद यात्रा होगी, जिसमें हिंदुओं को जागृत करने का काम किया जाएगा। और बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा है कि जब हिंदू कट्टर हो जाएगा तो वैसे भी सब जो भारत में मंदिर हैं वो हिंदुओं के हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा योगी ने दिया था, और उस बात को लेकर प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस बात को लेकर भी बाबा बागेश्वर ने कहा कि निश्चित रूप से
हिंदुओं की संख्या जो लगभग कम होती जा रही है, वहीं मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये चिंता का विषय है। हिंदू को जागृत होना पड़ेगा और हिंदुओं को जागृत के लिए वह यह पदयात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कृष्णा कि उन्होंने साथ ही यहाँ पर कहा है कि बलात्कारी भ्रष्टाचारी राजनीति करे तो अलग बात है, लेकिन अगर भगवाधारी, जिस तरीके से उन्होंने भाजपा पर भी बोला है कि भगवाधारी अगर राजनीति करते हैं तो यहाँ पर लोगों को समस्या होती है, ये भी एक बड़ा बयान है। बिल्कुल, देखिए बाबा बागेश्वर ने मीडिया के सामने इस बात को कहा कि मैं किसी व्यक्तिगत नेता या राजनीति से ताल्लुक नहीं रखता, ना किसी पे कटाक्ष करना चाहता हूं, बिल्कुल, लेकिन हर भगवाधारी को राजनीति में आने का अधिकार है। उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि वह कभी राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन यदि भगवाधारी और संत यदि राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि दुराचारी अपराधी तत्व के लोग राजनीति में सक्रिय हैं तो संत और पुजारियों को निश्चित रूप से राजनीति में आना चाहिए। इससे भारत का भविष्य उत्तम होगा। बिल्कुल, कह सकते हैं कि बागेश्वर बाबा यहाँ पर पूरी तरीके से एक अलग ही अंदाज में नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि बागेश्वर बाबा मध्य प्रदेश के भोपाल में पहुंचे और यहाँ पर एक अलग ही अंदाज में नजर आए, साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर विपक्ष कह सकते हैं कि कुंभ को लेकर एक बड़ा बयान दिया। जब उन्होंने कहा कि मक्का में लोगों को नहीं जाने दिया जाता, तो फिर आखिर कुंभ मेले में लोगों को जाने पर उन्होंने आपत्ति जताई है। हमारी 4 बड़ी खबरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।